हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 14 से लेके 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न की कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन ऑल्सो, में भी वहाँ पर आपको कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिले। ओके, लेट्स ही देखते हैं कि ओरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज ऐड करना चाहती है। ओके कैपी, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स फाइंड आउट। ओके, ओरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये पिछले हफ्ते भी आया था क्या कैप्रिकॉर्न? लेट्स देखिएगा, जो चेकआउट कीजिएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते भी आया था। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यिंग एंड यांग की एनर्जी है एंड रूट चक्र का कार्ड है। तो मे भी शायद आपके लिए जो भी ये मटेरियल चीज़ इस 3D वर्ल्ड में मायने रखता है, ये मटेरियल चीज़ कुछ भी हो सकता है। ओके, जॉब वाइज, फाइनेंसेस वाइज, करियर वाइज, होम लाइफ वाइज। ओके, आप हर चीज़ को बैलेंस कर लोगे इस हफ्ते। ओके, बैलेंसिंग इन योर 3D वर्ल्ड मटेरियल चीज़ों के प्रति। ओके, वेरी नाइस एनर्जी का इसमें भी शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैप्रिकॉर्न। अगेन 2 कार्ड। या इटरनल डांस गाइस, बिकॉज बैलेंस कर लोगे, बिकॉज देयर इज़ द मूवमेंट व्हील ऑफ आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो ना गाइस, वो सारे स्टकनेस कंप्लीशन है इस हफ्ते। क्योंकि अगर कहीं रुकी हुई तो इस हफ्ते मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। लक का जो बोलते हैं, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी लाइफ में बाधा आ रही थी वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, इस हफ्ते, बिकॉज जिस भी एरिया में हो गाइस, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बिकॉज आप ना जो भी इल्यूजन डिल्यूजन थे, ओके, उसको कंप्लीशन कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। दैट्स वाई आप ना ये सारी जो भी आपके पाथ में बाधाएं आ रही थी, इस हफ्ते आप ना उसको ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं रुके हुए तो बिकॉज आप उसका सामना कर रहे हो। ओके, आप इल्यूजन डिल्यूजन का सामना कर रहे हो, बिकॉज अपनी लाइफ को आप बैलेंस करते दिख रहे हो। इसलिए बिकॉज अगर कहीं स्टक थे, इस हफ्ते आप उस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। पॉज थे, रुके हुए थे किसी एरिया में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, फाउंडेशन के लिए। ओके, और जिन्होंने भी एफर्ट डाले, ओके गाइस, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह रहे हो और सोच रहे हो कि अपने आप ही मूवमेंट हो जाए, तो वो मूवमेंट नहीं होगा। ओके, अगर आपने कोशिश किया तो देयर इज द मूवमेंट। जो भी आपकी बाधाएं हैं वो ख़त्म हो रही है इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर कैप्रिकॉर्न। जो भी रास्ते में बाधा आ रही थी, वो रुकावटें ना आप खुद ही ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज एफर्ट आप खुद डाल रहे हो। दैट्स वाई। व्हाट इज फॉर कैप्रिकॉर्न। एनर्जी, सी आई टोल्ड यू देयर इज द स्टकनेस एनर्जी, नो मूवमेंट, स्टकनेस है, बैठे हो एक जगह, देयर इज द मूवमेंट। ओके, इस हफ्ते आपकी एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है, जो भी ये स्टकनेस वाली एनर्जी है। ओके, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यू डिजर्व गाइस, यू डिजर्व ब्राइट फ्यूचर, यू डिजर्व स्टेबिलिटी, यू डिजर्व अपॉर्चुनिटी, यू डिजर्व होम, यू डिजर्व जो भी आपकी लाइफ में आप डिजर्व, जो भी आपकी लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, यू डिजर्व, दिस इज़ द ब्राइट फ्यूचर। ओके गाइस, या एंड सी, कहीं ना कहीं अगर आप पहले आपके इंटेंशन ऐसे थे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, वो चेंज हो रहा है। ओके, आपके लाइफ में वो पाथ क्लियर हो रहा है। कहीं ना कहीं इधर भी है, उधर भी है, यू नो, दिस इज़ ऑल्सो बैलेंसिंग कार्ड। ओके, बैलेंसिंग तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके इरादे ना रोलर कोस्टर हो रहे थे कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ, एफर्ट डालूँ कि नहीं डालूँ।
वो आप ना एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। एंड देयर इज़ द ब्राइट फ्यूचर, जो भी आपके स्टकनेस था ना वो ख़त्म हो रही है गाइस। वेरी नाइस एनर्जी कैपी, यूज इट। ओके, स्टकनेस में से मूवमेंट हो रहा है इस हफ्ते, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्राइट फ्यूचर आपका वेट करता हुआ दिख रहा है। तो एफर्ट डालिए, जहाँ पर भी आप बैक फोर्थ कर रहे थे वो बैलेंस हो रहा है, आपके इरादे क्लियर हो रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि आप उसका खुद सामना कर रहे हो। अगर कुछ लोग सामना नहीं कर रहे, बस बैठ के ये रीडिंग ही देख रहे हैं, तो बस वो फिर स्टक ही हो जाएंगे। गाइस सामना कीजिए। ओके, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक नॉक करिए, देखने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न आपके लिए, see guys, reach out. We know you are reaching out right now for help due to a current situation. Support is as much about the physical act of accepting help where offered as it is about the emotional benefit and learning that it's truly okay to accept support however is presented to you. Okay guys, see, there is a reach out. इमोशनल तौर पे अगर कहीं ना कहीं आप ना अनबैलेंस हो रहे थे, तो देयर इज़ अ सपोर्ट। इमोशनल तौर पे आप बैलेंस होते हुए दिख रहे हो एंड आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, बिकॉज देयर इज़ द सिंक्रोनिसिटी। आपकी लाइफ में कोई ना कोई यूनिवर्स, साइंस, सिम्बलिज्म, पीपल के थ्रू कुछ ना कुछ कोइंसिडेंस अपेयर करे, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, जो कि आप यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हो। ओके, देयर इज़ अ सिंक्रोनिसिटी कि आप ये कीजिए कि ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। कोई ना कोई साइंस, सिम्बलिज्म या फिर आइडियाज़ आपको दे रहे, तो गाइस देखिएगा। ओके, यूनिवर्स जिस भी एरिया में आप पहुँचना चाहते हो, जैसे कि कोई रेस पे एफर्ट डाल रहा हो, मनी ग्रोथ हो बोल के, तो वहाँ तक पहुँचना चाह रहा हो। ओके, तो यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू गाइस। ओके, तो पे अटेंशन टू योर आइडियाज़, साइंस, सिम्बलिज्म या पर्सन आपको क्या बातें बोल के जाता है, क्या क्लिक होता है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है गैस। इस हफ्ते आपकी स्टकनेस एनर्जी ख़त्म हो रही है, मूवमेंट आ रहा है, जो भी रास्ते में बाधा आ रही थे वो आप खुद ख़त्म कर रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न। वेयर आर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न? कहाँ है कैप्रिकॉर्न, बताएं प्लीज़ राइट नाउ। कैप्रिकॉर्न अभी है कहाँ पर? वेयर आर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न अभी है कहाँ पर? वेयर आर यू नाउ? सी गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। राइट नाउ यू आर नॉट इन कॉन्फिडेंट पोजीशन। ओके, किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाहते हो, ओके, बट नहीं ले पा रहे हो। मे भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर कोई ना कोई रास्ते में बाधाएं आ रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, सी दैट्स वे आप ना अपने सिचुएशन को लेट गो करके आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट फोकसिंग। मे भी शायद हो सकता है कि आपके ड्रीम डगमगा रहे हो, रास्ते में बाधा आ रही हो, तो यू आर जस्ट स्टक, जस्ट लाइक स्टक, नॉट अ मूवमेंट एनर्जी। ओके, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए गाइस, यू आर स्टक, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। Let's see what's the challenge for you. That is a card of back and forth also. वो जो ट्रैवल भी करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो। ओके, राइट नाउ एंड दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरी, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। ओके, इस पे काम कीजिएगा गाइस, लेट गो कीजिएगा। दिस इज योर स्टकनेस एनर्जी। ओके, इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। Let's see what's the foundation focus for Capricorn. What's the focus for Capricorn? You're focusing guys, आप में भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपने घर को, अपनी जॉब को, बट नाउ यू आर नो मोर प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज में भी शायद हो सकता है कुछ लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो अभी। पहले होता है ना कि नहीं मुझे अपने जॉब को बचाना है, मुझे किसी भी हालत में। अभी आप बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप
एनर्जी लेवल कम आ रहा है, कम हो रहा है। या दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी गाइस। मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि ये अपराइट था इसलिए ले रही हूँ। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। कहीं ना कहीं पास्ट में ना आपके लाइफ में मूवमेंट हुआ भी है, नहीं भी है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, किसी भी चीज़ में मूवमेंट। ओके, दिस मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर। ओके, बट लाइफ में आप आगे बढ़े भी हो फिर पीछे भी आए, आगे बढ़े भी हो पीछे भी आए हो, जस्ट लाइक दैट। चॉइसेस आई भी है, नहीं भी आई हैं, सक्सेस मिला भी है, नहीं भी मिला, ऐसा। ओके, यू नो एक दिन सक्सेस मिलता है कि ओ यू फील गुड, अनदर दिन ऐसा, जस्ट लाइक दैट। ओके, पास्ट में चॉइसेस भी आई हैं अपने लिए, किसी ने लिया भी होगा, किसी ने नहीं भी हुआ लिया होगा। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न। अगेन सारे कार्ड आपके रिवर्स आ रहे हैं गाइस। ओके, इसलिए अब ना अभी बैलेंसिंग ही कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग है, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट पास के सिनारियो से ही निकल नहीं पा रहे हो। ओके, दिस इज़ योर न्यू बिगिनिंग, अबाउट जॉब वाइज, अबाउट बिजनेस वाइज, अबाउट मनी वाइज, अबाउट जॉब, किसी भी वाइज न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। पास सिचुएशन में ही लिंगरिंग कर रहे हो। उस पास सिचुएशन को ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में यू नो अपॉर्चुनिटी आए। एंड दिस इज़ योर आने वाला फ्यूचर। मतलब आने वाला मीन्स क्या, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 1 दिन बाद भी हो सकता है। ओके, दिस इज़ योर आने वाले दिनों की एनर्जी। बट सी इन बिटवीन, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपने एफर्ट डाल ली है एंड जैसा आप वेट भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो। ओके, वेट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, पेशेंट रखे हो। बस होता ना एक दिन नहीं मैं वेट करूँ, नहीं करता, जस्ट लाइक दैट। तो गैस आपने एफर्ट डाल लिया है, जस्ट वेट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे, पेशेंट रखे हो बस कि नहीं मेरी लाइफ में मूवमेंट आएगा, मेरी लाइफ में सक्सेस आएगा, मेरी लाइफ में मैं घर बनाऊंगा, मेरी लाइफ में मैं रेज प्रमोशन जो भी आप चाहते हो स्टेबिलिटी होगी बोल के। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में व्हाट्स द हिडन पोजीशन। नो मैटर व्हाट गाइस, इट्स योर क्यूरियोसिटी। इस हफ्ते आपकी हिडन पोजीशन में क्यूरियोसिटी आ रही है। ओके, जो जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, यू आर क्यूरियस, पैशनेट हो, जोश है, जुनून है अपनी जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, न्यू चीज़ करना चाहते हो, बट दिस इज़ योर कॉन्फिडेंट वापस आ रहा है अपनी लाइफ के प्रति, कुछ भी। ओके गाइज, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट समथिंग। अगर रिलेशनशिप में भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो पैशन डालते हो, देखिए उसमें एक नई तरीके से आप जोश डाल के उसमें स्टार्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को, जस्ट लाइक दैट। ओके, न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट क्यूरियोसिटी के साथ में, जोश के साथ में वो आ रहा है। दैट इज़ बैड, दैट इज़ गुड। ओके, व्हाट्स द आउटकम। एंड ऑफ द वीक जाके कैप्रिकॉर्न की आउटकम क्या निकल के आ रही है। टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, पर थोड़ा टाइम लग सकता है टावर मूवमेंट होने के लिए। ओके, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि यू नो किंग बनना चाहते हो, अपने ऑफिस के बॉस बनना चाहते हो कुछ लोग, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो सडन चेंज है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज। टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, बस अपने आप को कंट्रोल, अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा एंड फोकस रहेगा अपने गोल पे, डिजायर पे, जिस भी एरिया में आप ना स्टेबिलिटी चाहते हो, लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो। ओके, फोकस होइएगा उस पर। देयर इज अ सडन चेंज है आपके लाइफ में। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी गाइस, 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लॉस, इमोशनल लॉस। अगर आपकी लाइफ में जॉब चली गई थी, या फिर आप चाह रहे थे कि आपको स्टेटस चेंज हो, ओहदा मिले, ओहदा बढ़े, रेज मिले, प्रमोशन मिले, मगर नहीं मिल रहा था, बिजनेस लॉस हो गया था, तब बिजनेस लॉस हो गया था तो आप लॉस हो गए थे, राइट। अगर कहीं लव लाइफ ख़त्म हो गई थी तो दैट्स व्हाई यू फीलिंग सैड। ओके, दिस इज़ द सैडनेस
जो भी है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी ये सैडनेस आपकी लाइफ में हुई है, डार्कनेस है, कंफ्यूजिंग है, वो चेंज हो जाएगा। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी लेके आनी है, अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदलना है, प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, फोकस होना है आपके ड्रीम गोल डिजायर पर्सन पे, ओके। तब जाके आपके ये सारी चेंजेस आएंगी। तो गाइस प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, ताकि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आए, ओके। क्लियर तौर से दिस इज़ ऑल्सो लीडरशिप रोल, तब जाके आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होगी। सी आपके सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदल लिया गाइस। बैलेंस तो हर कोई करता है, ओके फाइन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सर्वाइविंग, ओके। बैलेंसिंग करना मीन्स सर्वाइविंग करना अपनी लाइफ को, राइट। अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो क्लैरिटी लाइए, सिचुएशन को, पर्सन को, सिनारियो को देखने का नज़रिया बदल लिए, ताकि आपकी ये जो भी लॉस है वो चेंज हो, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द कैप्रिकॉर्न आज का क्वेश्चन, ओके। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। कैप्रिकॉर्न में यहाँ पर 5 पाइल्स निकाल रही हूँ, ओके। चूज अ पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, ओके कैपी। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके कैप्रिकॉर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर गाइस। मैं भी शायद पाइल नंबर 1 आपने जो भी सवाल पूछा है मे भी उससे भी अच्छा कुछ है, ओके। तो अपने सवाल से सवाल पूछिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा कि उससे अच्छा क्या है बोल के, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। वेट कीजिएगा गाइस, क्लैरिटी नहीं है अभी, इस हफ्ते वेट कर लीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। फिर अगले हफ्ते जाके आपने जो भी सवाल पूछा उस पर अप्लाई कीजिएगा, ओके। इस हफ्ते के लिए रुक जाइए आप। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। चूज अ न्यू डायरेक्शन गाइस। मे बी आपने जो भी सवाल पूछे हैं पाइल नंबर 3 एक ही के पास फोकस, एक ही के साइड में फोकस करते करते मे बी शायद आपको वो सारे सवालों के जवाब नहीं मिला हो। जैसे कि मैं लव लाइफ में सक्सेस पाऊँगा, जॉब में सक्सेस पाऊँगा, जैसे कि आपने ऐसा सवाल पूछा है। तो गाइस सक्सेस पाओगे मगर उसको ना डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है, न्यू लुक से देखने की ज़रूरत है, न्यू डायरेक्शन से जाने की ज़रूरत है उस सिचुएशन को अनलॉक करने के लिए, ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन जस्ट लाइक दैट, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। नो नीड टू वरी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। आपने जो भी सवाल पूछा है घबराने की जरूरत नहीं, ओके। अगर आपने सैडनेस भी पूछा है कि मेरी ये तकलीफ़ें कब ख़त्म होगी, अगर आपने ऐसा भी पूछा है तो गाइस घबराइए मत, नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है मे बी शायद वो आपको सिखाने के लिए है, तो पेशेंट रखिएगा, घबराइएगा मत, ओके। नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी चीज़ के लिए यस गाइस, ओके। या कैप्रिकॉर्न दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। लव एंड लाइट, टेक केयर।